2.0 के विशेष कार्यक्रम और मौखिक पठन प्रवाह से संबंधित मेगा पीटीएम के इस कार्यक्रम में सज्जित मंच और प्यारे विद्यार्थियों, आज का समय 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक का एक विशेष कार्यक्रम के लिए निर्धारित किया गया है। आज का दिन मेगा पीटीएम और मौखिक पठन प्रवाह प्रखर 2.0 एवं रीडिंग एथॉन जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए नियत है। शिक्षा से संबंधित उन्नयन के विविध कार्यक्रमों का निर्धारण करता है, निर्देशन करता है और हम लोगों के लिए इन कार्यक्रमों को विविध प्रकार से लागू करने का एक मार्गदर्शन दिया जाता है। यही है मुख्यमंत्री शिक्षा अभियान, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को किताबों से अधिकाधिक जोड़ने के लिए विविध प्रयास किए जा रहे हैं और इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत प्रखर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विद्यार्थियों, कक्षा तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं ये वे कक्षाएं हैं जिन कक्षाओं में कोई भी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तकों को भली भांति समझता है, अपनी मातृभाषा को अच्छी तरह से समझता है और मातृभाषा को समझते हुए वह विद्यार्थी अपनी भाषा का उन्नयन करता है और इसके साथ साथ एक शिक्षा के माध्यम की जो भाषा है उसका निर्धारण करता है और उसमें इन्हीं कक्षाओं में इस मातृभाषा की समझ बनती है। क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने जन्म के साथ ही मातृभाषा का निर्धारण कर लेता है। मम दुद्दू जैसे शब्दों के साथ साथ वह अपने जीवन से जुड़ी हुई, जमीन से जुड़ी हुई, परिवेश से जुड़ी हुई भाषा का समझ विकसित करता है और इसके साथ साथ उसे एक माध्यम के रूप में अपनाता है। क्योंकि हम लोग राजस्थान एक ऐसा प्रदेश जो विशिष्ट रूप से हिंदी भाषी रहा है और हिंदी साहित्य को बहुत सारे साहित्यकार, कवि, लेखक और कवयित्री आदि इसी धरती ने दिए हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारा नया प्रदेश यहाँ पर हिंदी भाषा में जन्म भी लिया, इसका पल्लवन भी हुआ और इसका पुष्पन भी हुआ है। अतः सभी विद्यार्थियों को कक्षा 3 से 8वीं जो इनका एक विशिष्ट काल है और इसमें अपने माध्यम की भाषा का चयन करना बेहद जरूरी है। इस कार्यक्रम के साथ साथ मेगा पीटीएम का भी आयोजन किया जा रहा है। मेगा पीटीएम के अंतर्गत उपस्थित जो हमारे अभिभावक हैं वे अपने बच्चों की पठन प्रवाह के संबंध में पूर्व कक्षा में किए गए एक उनका जो आकलन है उसका अच्छी तरह से, क्योंकि इस कार्यक्रम के साथ साथ एक प्रबंध का कार्यक्रम भी चल रहा है जिसमें 21वीं सदी के राजस्थान के जो सपने हैं उनको साकार किए जाने की एक क्रमबद्ध योजना है और इस कार्यक्रम के प्रभारी अपने विद्यालय मंच पर है ना, मंच पर सभी स्टाफ के हाथों में किताब है और कक्षा के अनुसार 3 से 5 एक बच्चे जो ग्रुप के अनुसार उनको बढ़ा करके देखेंगे क्या प्रोग्रेस आ रही है। अलका मैडम जी बुक्स खोल ले और आपके पास हम खोल देंगे, देखेंगे क्या प्रोग्रेस है। सात क्लास के लिए रणवीर जी आप हमसे एक कक्षा 9 में बहुत ही नटखट भी आप खत्म हो गया। मैं हूँ आ जाऊँगा देखा कक्षा 10 में विद्याम जी गई उसकी लोगों ने बोला चला दूध पिलाए छोटा बछड़ा मन को बड़ी मनोरंजन कर रहे हैं। पठन के
के महत्व को बताया गया, किस प्रकार से हम लोग पाठ्य पुस्तकों से जुड़कर और विभिन्न विषयों की अपनी मातृभाषा में, अपनी हिंदी भाषा में अधिगम कर सकते हैं, उनकी समझ को विकसित कर सकते हैं और अपनी मातृभाषा हिंदी को अच्छी तरह से समझने, यति, गति, लय और उसके प्रवाह को समझने के लिए हमारे पास प्रचुर साहित्य है। चूंकि अतः मैं कविता के माध्यम से आपको इस कार्यक्रम में प्रवाह बताने, यति और गति समझाने और इसके साथ साथ अपनी हिंदी भाषा को सुदृढ़ करने के लिए किए गए विभिन्न प्रयासों से अवगत करवाना चाहूँगा। मेरे साथ एक माध्यम के रूप में, एक बहाने के रूप में एक किताब है और इसमें दीवानों की हस्ती नाम से एक कविता है। कृपया की एक वह कविता है, एक इस प्रकार का इस कविता के माध्यम से संदेश है कि हम लोग जो हमारे साथ जीवन में विभिन्न संघर्षों की स्थिति आती है, विभिन्न प्रकार के उतार और चढ़ाव, हम दीवानों की क्या हस्ती है, फूल उड़ाते चले मस्ती का आलम साथ चला हो, हम धूल उड़ाते जहाँ चले हो, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, सुनिएगा, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले हो तुम, कैसे आए, कहाँ चले, हम दीवानों हो, हम धूल उड़ाते जहाँ चले हो, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, किस और चले यह मत पूछो, किस और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले हो, जग को पुनः चले, मस्ती का ले हो, हमें भूल उड़ाते जहाँ चले, वहाँ चले। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। हम दाता के सामने सारे के सारे भिखमंगे हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है तो ऐसा कह सके कि मेरे पास भौतिक संपदा है, और यदि भौतिक संसाधन भी परिपूर्ण हो तो जो दाता के हाथ में है वह हमें कभी नहीं मिल सकता। अपनी भौतिक संपदा के आधार पर आता है, हम लोग तो भिखमंगों के समान हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में, हमें भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सीख पर। तारीफ इसलिए है क्योंकि यदि विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक पढ़नी ही न आएगी तो फिर आगे का उसका जो सारा रास्ता है वो अंधेरे में है, अंधकारमय है। इसलिए पाठ्य पुस्तक को पूरी समझ के साथ, लय के साथ, हाव भाव के साथ पढ़ने का जो कौशल विकसित करने के लिए ये प्रखर अभियान चलाया गया है। और इसी कड़ी में आज का एक महत्वपूर्ण जो पड़ाव रीड ए थॉन कार्यक्रम, जिसमें सामूहिक रूप से पठन की गतिविधि आयोजित की गई और सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनाने के लिए इस कार्यक्रम को रचा गया है, ताकि विद्यार्थी, अभिभावक, समस्त कार्मिक भी पुस्तकों को पढ़ने की दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि आज के इस डिजिटल युग में हम लोग किताबों से थोड़े दूर हटते जा रहे हैं। उपस्थित करता है और सबको किताबों की ओर लौटने, किताबें इसी
के विचारों का जीवंत दस्तावेज होता है। और ये जो मोबाइल की जो दुनिया है, ये केवल आभासी दुनिया है, आभास हो गए हैं। इधर कुछ विद्यार्थी बैठे, शायद उनको आज का ये जो महत्वपूर्ण कार्य है इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए है कि हम लोग विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तकों क्रम कक्षा 3 से 8 तक के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया है। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के लिए अक्षर ज्ञान की शिक्षा देने की बात भी इसके साथ जुड़ी हुई है। और बीच बीच में सभी विद्यार्थियों को, कार्मिकों को, अभिभावकों को, समुदाय के लोगों को जोड़ने के लिए भी इस अभियान के तहत रीड ए थॉन जैसे कार्यक्रम रखे गए हैं। और इसके द्वारा इन कार्यक्रमों का भरपूर प्रचार प्रसार भी हो और उसके ऊपर विचार भी हो, साथ में उसका लाभ भी सभी को मिल सके। और जब विद्यार्थी अच्छी तरह से पुस्तक को पढ़ना सीख जाएगा तो उससे अधिक और ज़्यादा उसके लिए क्या हो सकता है, ये आप सभी समझदार समझ सकते हैं। क्योंकि हमें कमजोर हो तो कितनी ही सुंदर इमारत बना दीजिए, उसको तो आखिर में रह जाना ही होता है। अभी आपने एक कविता सुनी, पूरे हाव भाव, तुम उतना ही ऊंचा बढ़ोगे, तुम उतना ही ऊंचा बढ़ोगे। और यदि तुम नीचे नहीं झुकोगे, देखिए कितनी तर्कशील बात कही है कि यदि तुम नीचे नहीं झुकोगे तो तुम बिल्कुल नीचे गिरोगे। ये तय है कि तुम यदि नीचे नहीं झुके तो तुम बिल्कुल नीचे गिरोगे। और यदि इंसान गिरने लग जाए यूं, और यदि इंसान यूं गिरने लगे तो खतरे में पड़ जाएगी इंसानियत। तो खतरे में पड़ जाएगी इंसानियत और चारों तरफ नजर आएगी फैली हुई हैवानियत, फैली हुई हैवानियत।
समाप्त हो गया। आगामी गतिविधि है वो प्रबल की है। व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जो वो सीखता है वही उसके लिए उसकी शिक्षा होती है। और मनुष्य का जब जन्म होता है शिक्षा वहाँ से शुरू हो जाती है और जब तक मनुष्य जिंदा रहता है शिक्षा चलती रहती है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये जो विचार है कि भाई हम विद्यालय में जाते हैं तो ही हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा नहीं। और इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति की जो प्रथम पाठशाला होती है, बच्चे की जो प्रथम पाठशाला होती है वो उसका परिवार होता है। तो हमारी शिक्षा हमारे परिवार से शुरू हो जाती है और शिक्षा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में हम विद्यालय शिक्षा ग्रहण करते हैं, विद्यालय में आते हैं। जो बच्चे हैं